दिख रहा है ना रवि? हाँ सुनिए, क्या दिक्कत है इसमें समझने में? देखिए सबसे पहले लाइट का अगर देखिएगा तो सबसे अधिक जो लाइट का स्पीड होता है परिधि, वो किसमें होता है? वैक्यूम या फिर एयर में। कितना होता है? ये लगभग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन क्या? या तो वैक्यूम बोलिए या तो क्या बोलिएगा? एयर मीडियम में बोलिएगा। लेकिन लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पर जो हम लोग लाइट पढ़ने वाले हैं, इस लाइट में आपका एक टॉपिक को पढ़ना है अच्छा से, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या नाम है उसका? दीजिए बोर्ड में देखिए, उसका नाम है क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, ये सब हम आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, हम जल्दी जल्दी केवल आपको समझा दे रहे हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर लास्ट में न्यूमेरिकल करवाएंगे इसका आज कोई। देखिए रवि, मान लीजिए आपका सेपरेटिंग बाउंड्री है, दिख रहा है रवि? या देखिए रणबीर, और ये आपका कोई मान लीजिए मीडियम है, क्या है? ये मान लीजिए कोई आपका मिरर है, ये मान लीजिए कोई आपका मिरर है, और इस मिरर में ये जो ऊपर का सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और नीचे का जो सरफेस है वो कलरिंग सरफेस है, सिल्वरिंग सरफेस है, याद रहेगा। अच्छा, मिरर कैसे बनता है सुनिए, धीरे सब लोग को बता रहे हैं। कोई कांच को लीजिएगा, उसके पीछे साइड लगा दीजिएगा सिल्वर। क्या लगा दीजिएगा सूर्या? सिल्वर, और उसको चेहरा आपको आगे से दिख जाएगा। सिल्वर को स्क्रैच से बचाने के लिए पीछे में पेंटिंग करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? पेंटिंग करते हैं। सूर्य याद रहेगा, इस टाइप से बनता है आपका मिरर। ये मिरर का कलरिंग वाला सरफेस है, और ये ऊपर वाला मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें अगर आप किसी ऑब्जेक्ट से लाइट निकालिएगा और आपका लाइट आके यहाँ पर गिरेगा कुछ इस टाइप से, तो क्या होगा? टकराने के बाद जब ये वापस उसी मीडियम में चला जाएगा, ये जो लाइट आया और लौट के चला गया, इसी पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस आने वाले रे का नाम क्या होता है सीपीडी? इंसिडेंट रे। क्या बोलेंगे परिधि? इंसिडेंट रे। इस जाने वाला रे का नाम दिस इज कॉल्ड एज क्या? रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे उसको? रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है जिस पे आके टकरा रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे रवि? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसके ऊपर जब डाल देंगे नॉर्मल, तो ये हो जाएगा नॉर्मल। हमेशा नॉर्मल कहां डालना है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। अब यहाँ पर दो एंगल देखिए ध्यान से ग्रेस। पहला जो एंगल है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डाला गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये वाला जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। कई बार पूछता है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? क्या बोलिएगा? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डाला गया नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डाला गया नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का ये वाला जो एंगल तो है, दिस एंगल इज कॉल्ड एज क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे इसको? एंगल ऑफ, बोलिए रणबीर, सोम, रिफ्लेक्शन। याद रहेगा। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या बोलिएगा रवि? जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस में आके टकराएगा और टकराने के बाद जिस मीडियम से आया था उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा, इस पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आने वाला रे का नाम इंसिडेंट रे, जाने वाला रे का नाम रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर डाला गया नॉर्मल के बीच का एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रहेगा। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और आपको पूछता है एग्जाम में, वो है क्या? वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद होगा परिधि, व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी आप लोग को समझा चुके हैं। क्या रवि? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ मतलब नियम। तो इसका कितना नियम है सीपीटी? दो ठो नियम है। जो सबसे पहला नियम है वो क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल कहां पर? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर, ये तीनों ही जो होगा वो सेम प्लेन सरफेस के ऊपर लाई करेगा। किसके ऊपर रहेगा? सेम प्लेन के ऊपर। मतलब ये जो हम लोग का बोर्ड का प्लेन है, इसी बोर्ड का प्लेन के ऊपर इंसिडेंट रे भी रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे भी रहेगा, और क्या रहेगा? नॉर्मल भी आपका रहेगा। कोई दिक्कत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। इसका जो सेकंड लॉ है ये बड़ा ही सिंपल लॉ है। क्या बोलता है? जितना बड़ा आई उतना बड़ा आर। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? आर। दिस इज योर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक था परिधि, वो क्या था कि प्लेन मिरर के द्वारा जब भी कोई इमेज बनेगा, उस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या क्या विशेषता होगा, क्या क्या खूबी होगा, गुण होगा, उसको देखिए हम लोग समझते हैं। सुनिए, तो ये मान लीजिए ग्रेस, ये आपका कोई प्लेन मिरर है। दिस इज द क्या? प्लेन
मिरर, इस प्लेन मिरर का ये वाला मान लीजिए आपका कलरिंग वाला सरफेस है, और इसके उस साइड वाला मतलब इधर वाला ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो जाएगा रवि? रणबीर इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप रखिएगा, कहां पर? इस जगह में। मान लीजिए ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है रवि, ठीक है, यहां पर कोई इंसान मान लीजिए खड़ा है इस टाइप से, बुझा रहा रवि? यहां पर कोई खड़ा है, दिस इज द ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे इसको? ऑब्जेक्ट। तो इसका एकदम सेम टू सेम इमेज मिरर के अंदर दिखेगा। तो ये जो इमेज बन रहा है वो मान लीजिए यहां पर बन रहा है, दिस इज द क्या सोनम? इमेज। क्या बोलेंगे इसको रणबीर? इमेज बोलेंगे। अब देखिए ये जो इमेज बनेगा, इस इमेज का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, क्या क्या विशेषता होगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा क्या बनेगा? इमेज। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का हाइट को मान लीजिए दिखा रहे ओ से, इमेज का हाइट को मान लीजिए दिखा रहे आई से, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा क्या बनेगा परिधि? इमेज आपका बनेगा। नंबर टू क्या है? ये आईना के अंदर बन रहा है, जो आईना के अंदर बनता है, मिरर के अंदर बनता है, उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा कि जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज कैसा होगा सीपीटी? वर्चुअल होगा और इरेक्ट बनेगा। नंबर 3, जितना दूर में ऑब्जेक्ट को रखते हैं इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको ग्रेस? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसका सिंबल यू होता है। क्या होता है? यू। और जितना दूर में आपका इमेज बनेगा मिरर से इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। इसका परिधि सिंबल क्या होता है? भी। तो इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि जितना दूरी में ऑब्जेक्ट को रखिएगा उतना ही दूरी में क्या बनेगा? इमेज बनेगा। क्या बनेगा? इमेज बनेगा। द इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड क्या? इन फ्रंट ऑफ इट। याद रहेगा। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रवि चौथा वाला क्या होगा? देखिए आप लोग देखे होंगे कि अगर आप आईना के सामने खड़ा हो जाइएगा तो आपका जो बायां वाला हाथ है वो दाहिना हाथ जैसा दिखेगा, आपका जो दाहिना वाला हाथ है वो बायां हाथ जैसा दिखेगा। मतलब पूरा हम लोग का बॉडी का लेफ्ट वाला पोर्शन राइट जैसा अपीयर होगा और राइट वाला पोर्शन किसके जैसा अपीयर होगा? लेफ्ट जैसा अपीयर होगा। इसको परिधि क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्सन। क्या बोलेंगे इसको? लेटरल इन्वर्सन। और इसको बोलेंगे लेटरली इन्वर्टेड। मतलब जो इमेज प्लेन मिरर के द्वारा बनेगा वो इमेज क्या होगा? वो इमेज लेटरली इन्वर्टेड होगा। कैसा होगा? लेटरली इन्वर्टेड। मतलब लेफ्ट वाला चीज राइट में दिखेगा और राइट वाला चीज अभी कहां दिखेगा? लेफ्ट में। इसके अलावा भी और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, लेकिन यही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोले? द साइज ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द object. Number 2, the image formed by plane mirror is virtual and erect. Number 3, the image is formed as far behind the mirror. Behind मतलब पीछे, as the object is placed क्या? In front of it. और चौथा, the image formed by plane mirror is क्या? laterally inverted. कैसा? laterally inverted मतलब बाएं वाला चीज दाहिने दिखेगा और दाहिने वाला चीज कैसा दिखेगा? बाएं तरफ दिखेगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ये सब बुक में आपका लिखा हुआ है, पहले भी था क्लास 7-8 में। इसको अच्छे से लोग एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा। इसके बाद रणबीर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है उसका नाम है आपका स्फेरिकल मिरर। क्या नाम है इसका? स्फेरिकल मिरर। ध्यान से सुनिएगा, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको दिया हुआ है। और जैसे आपका 9 क्लास में स्फेरिकल मिरर है वैसे 10 क्लास में आपका स्फेरिकल लेंस है। याद रहेगा। देखिए स्फेरिकल मिरर का कंसेप्ट गिरीश कहां से आया सुनिए। तो बहुत ही सिंपल चीज है कि मान लीजिए ये आपका एक तो स्फीयर है, पूरा कांच का बना हुआ है। अभी किसका बना हुआ है? कांच का, ग्लास का बना हुआ है। ये एक तो स्फीयर है इस टाइप से, मेड विद द क्या? ग्लास। अब सुनिए ये पूरा कांच का है, दिस इज मेड विद क्या? ग्लास। कांच का बना हुआ है, इसमें आर पार आपको आराम से दिख रहा है। इसको हम लोग 2 जगह से कट करते हैं। पहला एक बार कहां से कट करते हैं? पहला एक बार हम इसको यहां से कट करते हैं और दूसरा एक बार हम इसको यहां से कट करते हैं, इस जगह से। अब देखिए जैसे कट किए ये जो कटेड पोर्शन तो ये वाला बचा, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ ये इस टाइप से दिखेगा ऐसा करके। और इसको भी जब हम लोग कट किए, इसको भी जब हम लोग कट किए, ये जो कटिंग वाला पोर्शन तो है इसको भी परिधि हम लोग क्या किए? यहाँ पर ये ड्रॉ किए कुछ इस टाइप से। क्या ये वाला और ये वाला पोर्शन मिरर है? आंसर है बिल्कुल नहीं है। ये दोनों तो आपका कांच का टुकड़ा है, इसमें आपको आर पार दिख रहा है। अब करना क्या पड़ेगा गिरीश? इसमें लगाना पड़ेगा सिल्वर।
क्या लगाना पड़ेगा? सिल्वर। सिल्वर जैसे ही लगा दीजिएगा आपको चेहरा उसके आगे से दिखेगा, लेकिन सिल्वर को स्क्रैच से बचाने के लिए क्या लगाते हैं? कलर। क्या कहते हैं उसके ऊपर में? कलर करना पड़ेगा। याद रहेगा, जैसे पेंटिंग कर दीजिएगा उस सिल्वर के ऊपर में कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा और आपको आराम से क्लियर चेहरा आपको दिखेगा। अब सबसे पहले यही देख लीजिए, यहां पर जब हम लोग कलर करेंगे सिल्वर लगा के, मान लीजिए इस सरफेस में कलर कर दिए कुछ इस टाइप से, और यहां पर जब कलर करेंगे यहां पर इस सरफेस में कलर कर दिए कुछ इस टाइप से, आपका ऐसे करके, तो ये भी एक मिरर बन गया, ये भी एक मिरर बन गया। चूंकि दोनों ही मिरर इसी स्फीयर का पार्ट से बना है इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। बुक में आपका डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखिएगा अगर पूछेगा व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? एनी मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ द स्फीयर is called as क्या परिधि? spherical mirror. The mirror whose reflecting surface is a part of a sphere is called as ग्रीस क्या? spherical mirror. याद रहेगा। इसका दो टाइप, कितना टाइप हो गया? दो टाइप हो गया। चूंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ है और ये गुफा जैसा दिख रहा है, ग्रीस ध्यान से देखिए, और गुफा को इंग्लिश में हम लोग केव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुफा को केव, जहां बाघ वगैरह रहता है, ये गुफा जैसा दिख रहा है, इसीलिए इस मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। दिस मिरर इज कॉल्ड एज क्या? कनकेव मिरर। तो जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर होगा, गुफा जैसा होगा, केव मतलब गुफा, इससे याद रखिएगा, उस मिरर को हम लोग रणबीर क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे भाई इसको? कनकेव मिरर। और इसके अलावा जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की ओर होता है इस मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस मिरर इज कॉल्ड एज क्या परिधि? कन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे? कन्वेक्स मिरर। सो दिस इज कनकेव मिरर एंड दिस इज क्या? कन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन पूछता है कई बार, व्हाट इज कनकेव मिरर? क्या लिखिएगा रणबीर? द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड is called concave mirror and the mirror whose reflecting surface is curved क्या? outwards is called as क्या? convex mirror। कौन सा मिरर? convex mirror। और ये दोनों ही टाइप का मिरर किसका टाइप है? स्फेरिकल मिरर का। किसका टाइप है? स्फेरिकल मिरर का। ये बुझा रहा है? ठीक है। अब देखिए हम समझाते हैं आपको कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, और ये जितना हम डेफिनेशन बोल रहे हैं सब आप लोग को ऑलरेडी हम लिखा चुके हैं, बहुत दिन पहले जब रिवीजन करवाए थे, बुक में भी दिया हुआ है, तो उसको आप लोग वहां से लिख लीजिएगा, हो जाएगा। ग्रीस लोग कॉपी मांग के लिख लीजिएगा, समझे रवि? और जिसका छूट गया मांग के लिख लीजिएगा, और जिसका लिखा हुआ है वही से रिवीजन कर लीजिएगा, और ये हम समझा दे रहे हैं आपको सब चीज। देखिए ग्रीस, पहले हम दिखाते हैं कनकेव का। तो ये मान लीजिए आपका कोई कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। क्यों? इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड की तरफ है, अंदर की तरफ है। अच्छा, ये जो मिरर है वो किसी स्फीयर का पार्ट से बना है, अभी आपको हम काट के दिखाए थे, ये एक स्फीयर जैसा दिख रहा है, उसी का पार्ट से बना है आपका मिरर। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर आपको पूछेगा रणबीर व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर चाहे कन्वेक्स मिरर, क्या बोलिएगा? एनी स्फेरिकल मिरर इज मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड दैट स्फीयर हैज ए सेंटर एंड दिस सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का सरफेस के ऊपर लाई करता है? आंसर है बिल्कुल नहीं। मिरर तो मेरा यहीं तक है, यहां से लेकर यहीं तक मिरर है, ये तो हम डॉटेड करके दिखाए हैं, याद रहेगा। अच्छा, ये जो मिरर है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो मिडिल पॉइंट होगा लगभग रवि यहां पर पॉइंट आएगा, इसको बोलेंगे पोल ऑफ द मिरर। क्या बोलेंगे उसको? पोल ऑफ द मिरर। व्हाट इज पोल ऑफ द मिरर? द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज कॉल्ड एज क्या? पोल ऑफ द मिरर। याद रहेगा। अच्छा, पोल को कभी कभी हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? क्या बुलाते हैं? ज्योमेट्रिकल सेंटर। क्या बोलते हैं? याद है परिधि पढ़ाए थे ना, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर अगर बोलेगा तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि पोल होगा? पोल ऑफ द मिरर। पोल इज आल्सो कॉल्ड एज क्या? ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर। कोई दिक्कत संदीप? जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिला के पार करता है इसको हम लोग परिधि क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको स्वाम? प्रिंसिपल एक्सिस। सो दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच एक तो पॉइंट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। इसका अलग से डेफिनेशन भी है, क्या होता है फोकस, अभी समझ के रखिए कि अगर ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है तो 5 पे एक तो पॉइंट आएगा मिडिल में, एक तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। और शॉर्ट में इसको हम लोग फोकस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? फोकस। फोकस बोलिए, प्रिंसिपल फोकस बोलिए, एक ही चीज है। इसका अच्छा नाम क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर से परिधि, ये जो पोल का डिस्टेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे उसको? रेडियस ऑफ
कर्वेचर। अभी इधर और पोल से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। अब चूंकि ये कैपिटल एफ इसका मिडिल पॉइंट है तो ये अगर स्मॉल एफ होगा तो ये भी स्मॉल एफ होगा। मतलब बोल सकते हैं स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ बराबर क्या? कैपिटल आर। क्या बोल रहे हैं रणबीर? स्मॉल एफ प्लस स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो यह हो जाएगा 2 इंटू एफ बराबर आर। तो जब भी आपको फोकल लेंथ दे देगा और बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब फोकल लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस 2 को जब नीचे लाएंगे तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? आर बटे क्या परिधि? 2। तो एफ बराबर आर बटे 2 मतलब जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा तो फोकल लेंथ उसका हाफ हो जाएगा। जैसे अगर बोल दिया कोई स्फेरिकल मिरर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर है। कितना है? 32। तो 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16। तो 16 उसका क्या निकल जाएगा? फोकल लेंथ। या फिर बोल देगा कोई स्फेरिकल मिरर है उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। कितना? 10। तो उसका बोलेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो इसमें 4-5 नाम था, आपको हम समझा दिए। पहला नाम क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है? कोई भी स्फेरिकल मिरर किसी स्फीयर का पार्ट से बनेगा, उसका जो सेंटर होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। एनी स्फेरिकल मिरर इज मेड फ्रॉम द पार्ट ऑफ ए स्फीयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर इज कॉल्ड एज क्या रवि? सेंटर ऑफ कर्वेचर। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट कॉल्ड एज क्या? पोल ऑफ द मिरर। एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको अपना? प्रिंसिपल एक्सिस। और व्हाट इज फोकस? इसका मिडिल पॉइंट होता है फोकस। हालांकि इसका एक अलग डेफिनेशन भी है, उसको भी हम लोग आगे समझेंगे, आज कोई याद रहेगा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकस से लेके पोल का डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ। और आपका एफ बराबर आर बाई 2 या आर बराबर क्या हो जाएगा सीपीटी? 2 इंटू एफ। घर में जाकर इसको एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे हम कनकेव मिरर का दिखाए हैं एग्जैक्टली सेम किसका बनेगा? कन्वेक्स मिरर का। कैसे? देखिए हम आपको दिखाते हैं इस टाइप से। इसका इधर कलरिंग हो जाएगा और ये जो मिरर है वो इस स्फीयर का पार्ट से बनेगा कुछ इस टाइप से, ऐसा करके बनेगा। बोलिए रवि, एकदम बनेगा। इसका जो सेंटर होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और इसको बोलेंगे क्या? पोल। और यहां पर हो जाएगा क्या? फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और पोल से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होगा क्या बोलते हैं इसको? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जो पोल से फोकस का डिस्टेंस होता है क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। याद रहेगा। अब सुनिए, इसके बाद कुछ कुछ और भी यहाँ पर प्रूफ सब है कि कौन डिस्टेंस नेगेटिव, कौन डिस्टेंस पॉजिटिव। तो वो प्रूफ सब आप लोग को हम पहले बता चुके हैं ऑलरेडी जब रिवीजन करवाए थे। अभी एक बार समरी समझा दे रहे हैं ताकि आपको जल्दी जल्दी याद रहे। देखिए, आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मेनली 3 ही चीज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पहला आपका u हो गया, दूसरा आपका v हो गया और तीसरा आपका f हो गया। ध्यान दीजिएगा, तब जाके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाइएगा। पहला क्या बोले? u, दूसरा क्या बोले? v, तीसरा क्या बोले? f। U का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। V का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? बोलिए जी, इमेज डिस्टेंस। और F का मतलब होता है फोकल लेंथ। F का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मालूम है ना? पोल से फोकस का दूरी। अभी जो दिखाया था आप लोगों ने अभी कि ये अगर आपका पोल है, ये अगर आपका फोकस है, उसके बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलेंगे उसको? फोकल लेंथ बोलेंगे। याद रहेगा। अब सुनिए, U कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, V कब नेगेटिव कब पॉजिटिव, और आपका जो फोकल लेंथ है वो कब नेगेटिव और कब पॉजिटिव होगा। देखिए इसको, देखिए समझाते हैं आप लोग को अच्छा से। ठीक है, सुनिए। देखिए U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो कोई भी मिरर हो, और आगे आप लोग को 10 क्लास में पढ़ाएंगे, कोई भी लेंस हो, उसका जो U होता है परिधि, ये ऑलवेज क्या होता है? नेगेटिव। U देख लिए मतलब नेगेटिव हो जाएगा, हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। इसके पीछे लॉजिक भी है क्यों नेगेटिव होता है। किसी को याद है क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि कोई भी मिरर के हमेशा ऑब्जेक्ट बाएं तरफ रहता है। किधर रहता है? बाएं साइड। चूंकि बाएं साइड रहता है इसलिए उसका डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अगला जो आपका इमेज डिस्टेंस है भी, ये दोनों हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है एंड ये आपका क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। अब इमेजिन कीजिए, एक तो आपके पास कनकेव मिरर है इस टाइप से, ठीक है, और ये हो गया आपका पोल। अब देखिए,
याद कैसे रखना है, आप लोग को पिछली बार जब रिवीजन कराया तब समझा दिए थे अच्छे से। कोई भी डिस्टेंस नापना पड़ता है पोल से। कहां से नापना पड़ता है? पोल से। अगर कोई डिस्टेंस आप पोल से लेफ्ट की तरफ नापते हैं तो इधर जब डिस्टेंस को नापते हैं ना, ये डिस्टेंस आता है आपका नेगेटिव। किसमें आता है रणवीर? नेगेटिव। और डिस्टेंस को जब पीछे नापते हैं ये किसमें आता है? पॉजिटिव। इसका हम ट्रिक भी बताए थे याद करने के लिए। ट्रिक क्या था? ट्रिक ये था कि आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, क्या मैथ में पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें इस टाइप से था ऐसे। ये आपका मान लीजिए y एक्सिस है, ये मान लीजिए आपका कौन सा एक्सिस है? x। बोलिए दिस इज योर x, मैथ में पढ़े हैं ना, x डैश, एंड दिस इज योर क्या? y, एंड दिस इज योर क्या? y डैश। इस टाइप से ये आपको ओरिजिन है। बोलिए अगर हम इधर बढ़ेंगे तो ये +1 +2 +3 +4 मिलेगा, मतलब डिस्टेंस किस में आएगा? पॉजिटिव में। अगर हम पीछे साइड बढ़ेंगे लेफ्ट साइड में तो ये -1 -2 -3 -4 मिलेगा, डिस्टेंस किस में आएगा? नेगेटिव। अगर हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे +1 +2 +3 +4, डिस्टेंस किस में आएगा? पॉजिटिव में। किसमें? पॉजिटिव में। और अगर हम नीचे की ओर बढ़ेंगे तो ये आएगा -1 -2, होता है ना कि नहीं होता है? होता है। डिस्टेंस किसमें आएगा? नेगेटिव में। जो काम यहाँ पर ओरिजिन कर रहा है इसको आप पोल मान लीजिए। क्या मान लीजिए? पोल। तो जब मिरर का मान लीजिए ये आपका मिरर है, मिरर का जब इधर चलेंगे तो नेगेटिव, पीछे जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव। एकदम मिक्स नहीं करना है सब। और ये 10 क्लास में भी आपका यूज होगा, अभी कुछ महीना के बाद ही 10 आने वाला है, उसमें भी यूज होगा। तो बोलिए जब इधर चलेंगे तो क्या? नेगेटिव, और पीछे जाएंगे तो पॉजिटिव। तो अगर आपका भी पॉजिटिव आया इसका क्या मतलब है कि इमेज तो कहां बन रहा है रणबीर? सामने बन रहा है कि पीछे बन रहा है? पीछे। और पीछे को हम लोग रणबीर क्या बोलते हैं? इन फ्रंट की बिहाइंड। वेरी गुड, बिहाइंड। यहाँ पर क्या लिख देंगे कि जो इमेज बनेगा ना ये इमेज पीछे बनेगा। पीछे को क्या बोलते हैं रवि? बिहाइंड। और अगर आपका भी नेगेटिव आ गया, किसमें आ गया? नेगेटिव। अभी हम न्यूमेरिकल दिखाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा? इमेज कहां बनेगा? सामने। सामने को बोलते हैं इन फ्रंट। क्या बोलते हैं इसको? इन फ्रंट। मिक्स मत कीजिएगा, बहुत सारा चीज है। अच्छा इसके बाद जो चीज आपको अभी बढ़ाएंगे ना वो आपका बहुत ज्यादा यूज होता है और बुक में नहीं दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में उसका यूज होगा, तो ध्यान से समझिएगा। बोलिए यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। भी क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अगर भी पॉजिटिव हुआ इसका मतलब इमेज तो कहां बनेगा? पीछे बनेगा। अगर भी नेगेटिव हुआ इमेज तो कहां बनेगा? सामने। तो भी का पॉजिटिव नेगेटिव क्या दिखाता है कि इमेज तो बन कहां रहा है? सामने की पीछे। इसका और कोई दूसरा मतलब नहीं है, याद रहेगा। अब आता है एफ। एफ मतलब पहले क्या होता है? फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। अब देखिए ये जो फोकल लेंथ है इस फोकल लेंथ का क्या है? तो ये फोकल लेंथ भी दो होता है, पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। तो कौन सा मिरर का पॉजिटिव, कौन सा मिरर का नेगेटिव? तो अच्छा से याद रखिएगा, जो भी आपका कन्वेक्स मिरर होता है, कौन सा मिरर गिरीश? कन्वेक्स मिरर, इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर कन्वेक्स का पॉजिटिव, तो अगर आपका मिरर कनकेव हो जाएगा तो इसका फोकल लेंथ परिधि क्या आ जाएगा? नेगेटिव। क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो इतना चीज अगर आपको याद है, और एक चीज पढ़ाएंगे अभी हमारे पेज में, तब आपका आराम से न्यूमेरिकल बन जाएगा। और इस टॉपिक का न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है, लगभग 100% चांस है एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा। पर यदि आप लोगों का हाफ ईयरली में भी दिया इसका न्यूमेरिकल, यूबी और एफ का हर साल लगभग देता है इसका न्यूमेरिकल। तो बहुत ही इजी है, आराम से बनेगा, बस घर में थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। यू क्या होगा? हमेशा नेगेटिव। भी क्या होगा? पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। अगर भी पॉजिटिव इसका मतलब क्या? इमेज बनेगा पीछे, मिरर के पीछे ना। हाँ, और अगर बी नेगेटिव मतलब इसका मतलब क्या? इमेज कहां बनेगा? सामने, इन फ्रंट बनेगा। अगर अगर आपका मान लीजिए फोकल लेंथ है और बोल दिया कन्वेक्स मिरर है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा रवि? पॉजिटिव। और अगर कनकेव है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। याद रहेगा। इसके अलावा और एक चीज आपको समझना होगा, तब जाके आप पूरा बना पाइएगा सारा न्यूमेरिकल, और वो है आपका मैग्निफिकेशन। उसका नाम है क्या परिधि? मैग्निफिकेशन। देखिए इसका सिंबल एम होता है, तो पहले आपको समझाते हैं मैग्निफिकेशन होता क्या है। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब, आप लोग ज्वाइन हुए जी प्रसन्नजीत और ये शुभम? बोलिए प्रसन्नजीत शुभम, आप लोग ज्वाइन हुए हैं गूगल मीट से? साउंड आ रहा है? ठीक है। देखिए मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर ही दे रहा था, कोई छूटेगा नहीं। देखिए मैग्निफिकेशन का मतलब होता है क्या? हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ क्या गिरीश? इमेज, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं, और डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ क्या? बोलिए ऑब्जेक्ट, इसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं?
ओ से, तो इसमें दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो इमेज का हाइट को जब ऑब्जेक्ट का हाइट से डिवाइड करते हैं तब क्या निकलता है, मैग्निफिकेशन। अच्छा, ये मैग्निफिकेशन बताता है कि आपका जो इमेज बन रहा है वो कितना गुना बड़ा या कितना गुना छोटा बन रहा है, याद रहेगा। ठीक। दूसरा, मिरर के केस में आप लोग को मिरर ही पढ़ना है, लेंस 10 क्लास में, फिर भी मैं लिख दे रहे और मिरर। मिरर के केस में मैग्निफिकेशन का ना और एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ना, ये होता है -b/u। बोलिए संदीप, b का मतलब क्या, पढ़ता ही नहीं घर में ही। बोलिए सूर्या, b का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b, किसका सिंबल है। वेरी गुड, इमेज पढ़िए जी संदीप घर में। b का मतलब क्या है, ये तो अभी 3rd टाइम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोग को। तब b का मतलब है इमेज डिस्टेंस और u का मतलब क्या रणबीर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये -b/u के बराबर भी होता है। अच्छा, एक लास्ट चीज आपको और समझना है इसमें, वो है क्या, मिरर फॉर्मूला। क्या परिधि, मिरर्स फॉर्मूला, फिर जाके आप न्यूमेरिकल बना पाइएगा। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला होता है इस टाइप से, 1 बाय क्या रवि, f बराबर 1/v और प्लस 1 कितना, u। एकदम अच्छा से याद रखिएगा। f मतलब फोकल लेंथ, फोकस नहीं, फोकस का सिंबल कैपिटल F है और ये स्मॉल f है। फोकस एक लोकेशन है, एक पोजीशन है, और फोकल लेंथ एक डिस्टेंस होता है। तो f का मतलब क्या परिधि, फोकल लेंथ, और v का मतलब इमेज डिस्टेंस, और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, कोई भी डिस्टेंस कहां से नापना है, पोल से, और जो हाइट होगा, चाहे ऑब्जेक्ट का हाइट हो चाहे इमेज का हाइट हो, इसको कहां से नापिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से, कितना ऊपर या कितना नीचे। क्लियर है पूरा। अभी हम क्वेश्चन सब भी दिखाएंगे, तो ये आप अच्छा से याद रख लीजिएगा। अच्छा, चूंकि ये हाइट बटे हाइट का रेशियो होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो मैग्निफिकेशन है ना m, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। कोई यूनिट होगा, कोई भी यूनिट नहीं होगा। बोलिए गिरीश, इसका कोई यूनिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपका इमेज का हाइट है 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का हाइट है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, कोई यूनिट बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर होता है। तो ये आपका काम का फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला रवि क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अच्छा, यहां पर बीच में प्लस है, इसीलिए यहां पर बीच में क्या लगा है, माइनस। 10 क्लास में आप लोग पढ़िएगा लेंस फॉर्मूला, यहां सेम फॉर्मूला रहेगा, यहां लग जाएगा माइनस और यहां लग जाएगा उसमें प्लस, याद रहेगा। तो हम पूछेंगे आप लोग को कि बताओ लेंस फॉर्मूला क्या है, तो मिरर फॉर्मूला का जस्ट उल्टा। तो याद रखना है ऐसे संदीप इधर क्या, कि अगर यहाँ प्लस है मिरर फॉर्मूला में, तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए, माइनस, और ये -b/u, और होता क्या है, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट चीज सुनिए जो आपका बुक में उतना अच्छा से नहीं दिया हुआ है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन, जिसका न्यूमेरिकल में अच्छा खासा मात्रा में यूज होता है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रवि लोग को इसको हम और डिटेल में समझाए थे बहुत दिन पहले ही, जैसे ना कॉपी सब रखे कि फेंक दी, हाँ पढ़ना है उसको, समझे कि नहीं रणबीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। पहला 4 पॉइंट है, कितना पॉइंट है ग्रेस, 4, और इसका न्यूमेरिकल में अच्छा खासा यूज होता है। पहला पॉइंट क्या, अगर आपका मैग्निफिकेशन आप निकाले m, मैग्निफिकेशन का सिंबल क्या होता है m, और अगर ये पॉजिटिव आ गया, क्या आ गया, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव, इसका क्या मतलब, इसका मतलब आपको नेचर से है, जो इमेज का नेचर बनेगा। नेचर कैसा बनेगा, नेचर बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, इरेक्ट को ना कोई कोई बुक में अपराइट भी लिखता है, तो अपराइट बोलिए, इरेक्ट बोलिए, आपका एक ही मतलब, उसमें कोई अलग नहीं है, याद रहेगा रणबीर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अच्छा, कैसे पॉजिटिव आया नेगेटिव आया, तो थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं, एक बार पहले बहुत बार समझा चुके हैं। सोचिए, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, m का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इसका हाइट तो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा, इमेज आपका पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बनेगा ग्रेस, ऊपर, क्या बनेगा, ऊपर, तो ये पॉजिटिव। अच्छा, ऊपर जो बनता है ना, उस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, क्या बोलते हैं उसको, वर्चुअल। तो इसलिए सिंपली याद रखिएगा कि जब भी आपको बोलेगा कि m आपका पॉजिटिव आ रहा है, m परिधि क्या आ रहा है, पॉजिटिव, इसका मतलब नेचर ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट होता है और रियल के साथ हमेशा रणबीर क्या होता है, इन्वर्टेड, क्या होता है, इन्वर्टेड। नंबर 2, अगर आप m को निकाले और अगर आपका m नेगेटिव आ गया, तो आप बोलिए परिधि, इसका जो नेचर ऑफ द इमेज होगा क्या होगा, रियल इन्वर्टेड। नेगेटिव मतलब नीचे साइड बन रहा है, क्या लिखेंगे, दिस इज योर रियल एंड क्या ग्रेस, इन्वर्टेड। तो यहां से ये दो कंसेप्ट एकदम अच्छे से माइंड में घुसा लीजिए। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो नेचर ऑफ द इमेज
वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इरेक्ट का और एक नाम बोले क्या होता है, अपराइट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव तो नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल एंड क्या रवि, इन्वर्टेड। याद रहेगा, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आएगा और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा, इरेक्ट। क्या आएगा, इरेक्ट। अब देखिए नंबर 3, नंबर 3 है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, देखिए इंग्लिश लोग शायद नहीं पढ़े हैं। देखिए मॉडुलस ये कंसेप्ट 11 क्लास में है, लेकिन इसका अभी तक यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर यूज होने वाला है। देखिए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, तो दो तो जब वर्टिकल लाइन बना देंगे ना, इसको बोलते हैं मॉड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मॉड फंक्शन। अगर इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर है जैसे 5, तो 5 का मॉड क्या होगा ना, 5 ही होगा। पॉजिटिव का पॉजिटिव ही मॉड होता है। लेकिन अगर इसके अंदर में हम नेगेटिव नंबर रख देंगे -5, तो इसको भी ये मॉडुलस फंक्शन क्या कर देगा परिधि, प्लस कर देगा। इस चीज क्या हो जाएगा, +5। तो कहने का मतलब मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या, अगर पॉजिटिव का मॉड निकालिएगा, सीपीटी इधर, अगर पॉजिटिव नंबर का मॉड निकालते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन अगर नेगेटिव का भी मॉड निकालिएगा तब भी उसको मॉड क्या कर देगा, पॉजिटिव। क्या कर देगा, पॉजिटिव। याद रहेगा, सिर्फ 5 का ही होगा क्या, किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का, 2 हो, 3 हो, 5 हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी हो, तो नेगेटिव का मॉड क्या होता है रणबीर, पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मॉड भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। अब सुनिए, अगर आप किसी का मैग्निफिकेशन का m निकाले और अगर m आपका 1 से बड़ा आ गया, m नहीं, m का मॉड, m का क्या निकाले, मॉड। हम सब चीज के ऊपर अभी न्यूमेरिकल भी आपको दिखाएंगे। अगर 1 से बड़ा आ गया तो बोलिए परिधि, इसका जो इमेज बनेगा क्या बनेगा, एनलार्ज्ड बनेगा। एनलार्ज्ड मतलब बड़ा होता है, एनलार्ज्ड मतलब क्या होता है, बड़ा। अगर मॉड ऑफ m 1 से बड़ा तो इमेज तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। और इसका लास्ट पॉइंट, चौथा नंबर, अगर मॉड ऑफ m 1 से छोटा तो इस बार इमेज क्या बनेगा ग्रेस, छोटा। इमेज क्या बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये अगर इतना चीज आपको माइंड में क्लियर है तो आपको कुछ भी जानने का जरूरत नहीं न्यूमेरिकल के लिए, आप आराम से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम इसमें रेड डायग्राम नहीं पढ़ाए हैं, पढ़ाएंगे। पहले तो 2-3 बार रिवीजन करा चुके हैं, आज नहीं पढ़ाए। बोलिए इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और उल्टा का मतलब क्या, जैसे कि ये अगर आपका कोई प्रिंसिपल एक्सेस है या कोई कनकेव मिरर है, तो इसके नीचे जो बनेगा ना, ऐसा ऐसा, ये सबको बोलते हैं इन्वर्टेड। क्या बोलते हैं इसको, इन्वर्टेड। और जो ऊपर साइड होगा इसको बोलेंगे इरेक्ट। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे ग्रेस, इरेक्ट बोलेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो इमेज इरेक्ट होता है वो हमेशा वर्चुअल होगा, इरेक्ट के साथ कभी भी रियल नहीं आएगा। क्या आएगा, वर्चुअल। और जो इमेज इन्वर्टेड होता है वो हमेशा कैसा होगा, रियल। कैसा होगा, रियल। अच्छा, इस छोटा सा टॉपिक के एक तो न्यूमेरिकल जल्दी सबको दिखा देते हैं। ये 4 कंसेप्ट क्लियर है। अगर m पॉजिटिव, रवि इधर, अगर m पॉजिटिव तो नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल इरेक्ट। अगर m नेगेटिव, नेचर ऑफ द इमेज रियल। ध्यान दीजिएगा, m का हम पॉजिटिव नेगेटिव बात कर रहे हैं, हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बात कर रहे हैं। इसका, ये v का पॉजिटिव का क्या मतलब, इमेज कहां बनेगा, पीछे। b का नेगेटिव का क्या मतलब, इमेज कहां बनेगा, सामने। ये बिल्कुल अलग चीज है। और ये हम m का बात कर रहे हैं रणबीर। तो अगर m आपका पॉजिटिव तो वर्चुअल इरेक्ट, m नेगेटिव तो क्या, रियल इन्वर्टेड। अगर मॉड ऑफ m निकाले, अगर वो 1 से बड़ा आ गया तो इमेज बड़ा, अगर 1 से छोटा आ गया तो इमेज क्या होगा, छोटा। एक हम छोटा सा एग्जांपल आपको दिखा रहे इसी टॉपिक का, ताकि आपको थोड़ा सा और भी समझने में सुविधा हो। देखिए, और इसका पूरा पीडीएफ भी हम भेज देंगे आपको ग्रुप में, ठीक है। तो कोई इसमें चिंता नहीं होगा, वीडियो भी भेज देंगे। वीडियो शाम तक भेजेंगे क्योंकि अभी हमको इसको एडिट करना पड़ेगा। देखिए रवि, आपको दे दिया है m बराबर, आपको दे दिया रवि कितना, m बराबर दे दिया है कितना, ऐसे दे दिया आपको 8। कितना दे दिया है, 8। आपको 2 पूछा है। एक तो पूछा है कि जो इमेज होगा उसका नेचर क्या होगा बताइए, और इमेज जो होगा उसका साइज क्या होगा बताइए। साइज कहने का मतलब बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। तो बोलिए, संदीप बोलेगा अगर m आपका 8 है तो इसका नेचर क्या होगा, तो देखना पड़ेगा। देखिए, तो m आपका हो गया 8, +8 है कि -8 है, कुछ नहीं है मतलब प्लस है। और जहां ये प्लस दिख गया, बोलिए ग्रेस, इसका नेचर क्या, वर्चुअल और इरेक्ट। इसका नेचर क्या आ जाएगा, इसका नेचर हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और इरेक्ट का और एक वर्ड चलता है क्या, अपराइट। इरेक्ट को हम लोग अपराइट भी बोलते हैं। नंबर 2, सेकंड, इसका साइज के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में, साइज। बोलिए रवि, ये जो साइज होगा इसका m, तो बड़ा कि छोटा बनेगा इमेज ट्रेस का, क्यों बड़ा बनेगा, क्योंकि मॉड ऑफ m जब करेंगे ना तो मॉड ऑफ 8, तो आगे में कुछ भी रहे पॉजिटिव ही आएगा, 8 का 8 ही बन जाएगा। और 8 आपका 1 से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, तो इमेज तो कैसा बनेगा, बड़ा, एंड लास्ट इमेज बनेगा। तो इस कंसेप्ट को क्लियर है पूरा। जैसे हम और एग्जांपल छोटा सा दिखा रहे हैं, फिर न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं। अगर आपका मान लीजिए ऐसा दिया है m बराबर
m बराबर -4/5। हाँ, -4 बटे कितना 5। दो चीज पूछा है रणबीर। पहला पूछा है इस इमेज का नेचर क्या होगा। बोलिए रणबीर, नेचर क्या होगा? कैसे मालूम चला? माइनस। देखिए बिल्कुल सही, वेरी गुड। चूंकि यह नेगेटिव है तो नेगेटिव मतलब क्या? रियल। एंड रियल इमेज कैसा होता है? सिर्फ रियल नहीं, रियल एंड क्या? इन्वर्टेड। क्लियर है? अब बोलिए साइज के लिए क्या करना पड़ेगा? मॉड निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रवि? मॉड निकालना पड़ेगा। बोलिए मॉड ऑफ m तो क्या आएगा? मॉड ऑफ -4/5। तो माइनस को प्लस कर देगा। मॉड का इतना ही काम है और कुछ काम नहीं है। तो जो माइनस उसको क्या कर देगी? प्लस 4/5। अब सॉल्व कीजिए। 5 अठे कितना होता है? 40। भाग करने आता है ना रवि? 0.0। 5 अठे 40 कितना आ जाएगा? 0.8। बोलिए परिधि 0.8 1 से बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। चूंकि इट इज लेस देन 1 तो इमेज तो क्या बनेगा? छोटा बनेगा। छोटा को क्या बोलते हैं? डिमिनिश्ड। तो इमेज इज क्या? डिमिनिश्ड। तो इस टाइप का बीच में आपका यूज होगा। बोलिए रणबीर, मिरर फॉर्मूला क्या है? हाँ, सो हमको डाउट है नहीं ना? आप लोग कोई ज्वाइन हुए जी ऑनलाइन में? बोलिए। सुनिए अब एक क्वेश्चन करते हैं। चलिए कंप्यूटर निकालिए और बनाकर दिखाइएगा। इस पूरा काम पीडीएफ भेज देंगे। आज क्या डे है जी? गेट रेडी फॉर न्यू ईयर ईव। कल 7 क्लास के बच्चे लोग रवि बोल रहा था, शाम में आया था ना सुब्रतो लोग केक खिलाने के लिए। ये जो क्वेश्चन है ना किसका है रणबीर? 7C आपके बुक का। देखिएगा 1 नंबर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है कन्वेक्स का 40। बोलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर का सिंबल क्या? R। अगर कन्वेक्स है तो पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव। तो प्लस 40 सेंटीमीटर। क्या बोला है परिधि निकालने है? फोकल लेंथ f का फॉर्मूला बोलिए R/2। तो प्लस 40 सेंटीमीटर बटे 2 कटेगा 2 20 में 40 कितना जाएगा? दिस इज योर प्लस 20 सेंटीमीटर। बोलिए कोई हार्ड बनाइए, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर दीजिए, जल्दी बनाइए। 7 से लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर दीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए, जल्दी बनाइए ग्रेस। फिर हम बनाने देंगे अच्छा क्वेश्चन। इस टॉपिक का नंबर बनाने का मैक्सिमम चांस है। बना ले हम। ठीक है, कहाँ है कॉपी आपका? ठीक है, ऊपर लिखिए 7C। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए परिधि। आ गया ना? सिंपल क्वेश्चन सब है। देखिए अगला क्वेश्चन, फोकल लेंथ कनकेव का दिया हुआ है। बोलिए कनकेव का फोकल लेंथ हो चाहे रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, दोनों क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो फोकल लेंथ कनकेव मिरर का दिया हुआ कितना? 10। तो हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? -10 सेंटीमीटर। आपको बोला है आर निकालने। आर बोलिए आर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एफ। तो 2 इंटू -10 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा ग्रेस? -20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत रवि? याद रखिएगा अच्छा से, बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका यह लिख रहे हैं फॉर कनकेव मिरर। रवि इधर कनकेव मिरर में आर क्या होता है? नेगेटिव। एफ भी क्या होता है? नेगेटिव। और यह लिख दे रहे फॉर कन्वेक्स मिरर। फॉर कन्वेक्स मिरर बोलिए कन्वेक्स मिरर में आर क्या होता है रवि? पॉजिटिव। और एफ भी क्या होता है? पॉजिटिव। आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेके सेंटर का दूरी। और एफ का मतलब क्या है? फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या है परिधि? फोकल लेंथ। कोई दिक्कत नहीं ग्रेस? तो अच्छा से याद रखिएगा। परिधि आ गया आंसर? सीपीटी? ठीक है, खुशी का बात है। अब देखिए जो सिंपल क्वेश्चन सब था बेसिक सा फॉर्मूला के ऊपर, रवि हो गया। अब देखिए कुछ अच्छा क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप लोग देख लीजिए, पहले इसको देख लीजिए फिर बनाइएगा, समझ लीजिए। देखिए और जिसको आता है बनाइए, जिसको थोड़ा भी डाउट है मत बनाइए, हम टाइम देंगे बनाने का। पहले समझ लीजिए, तो अगला क्वेश्चन गलत कर दीजिएगा। रणवीर बोर्ड में एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर। बोलिए क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है ऑब्जेक्ट। इधर रहता है ऊपर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट है। ये क्या लिख देंगे पहले हम लोग ग्रेस? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख देंगे? हाइट ऑफ। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों होता है पॉजिटिव? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। बोलिए रणबीर
ऑब्जेक्ट का जो हाइट है इसका सिंबल क्या है? ओ। क्या सिंबल है? ओ। दिस इज इक्वल टू +2 सेंटीमीटर। ये गिरीश पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है? नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ईच प्लेस रखा गया है एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये लिख देंगे हम लोग क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिंबल देख, यू। यू किसका सिंबल है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ये हमेशा नेगेटिव, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो मिरर के किधर रहता है? लेफ्ट साइड। किधर रहता है? बोलिए, लेफ्ट साइड में। इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ दे दिया। बोलिए रणबीर, कनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? कनकेव का फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। बोलिए रणबीर, क्या होगा? नेगेटिव होगा रणबीर। 12 सेंटीमीटर। एकदम याद रखिए अच्छा से। ये सब चीज को हम आपको भेज देंगे, आप लोग ये सब सारा चीज घर में लिख लीजिएगा, जितना भी बताए, समझे ना? जिसका छूट गया है और जिसका लिखा हुआ है उसको लिखने का जरूरत नहीं है, इसका पूरा पीडीएफ हम भेज देंगे। ठीक है, सुनिए, ये हो गया -12 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन चाहिए, साइज चाहिए, नेचर चाहिए। अब सुनिए रवि, इधर परिधि, साइज में 2 साइज निकलता है। अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है तो आपको इमेज का हाइट निकालना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर का बना, और फिर बताइए कि बड़ा बना कि छोटा बना। क्या बोले, समझे? लेकिन अगर गिरीश ऑब्जेक्ट का हाइट नहीं दिया हुआ है, सिर्फ पूछ दिया साइज बताइए इमेज का, तो आप ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट नहीं निकाल पाइएगा। आप केवल इतना बता पाइएगा कि इमेज जो बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। क्या बोले, समझे? अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दे दिया है और आपको इमेज का साइज निकालने बोला है, तो इमेज का हाइट निकालना पड़ेगा, कितना सेंटीमीटर का बना, फिर बताइएगा कि बड़ा बना कि छोटा बना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का हाइट दिया ही नहीं है और आपको इमेज का साइज पूछ दिया, तो आप नहीं निकाल पाइएगा कितना बड़ा, मतलब कितना साइज का बना। आप केवल क्या बता पाइएगा कि बड़ा बना कि छोटा बना। कैसे दिखा रहे हैं आप, देखिए। पहले यू और एफ मालूम है, पहले पोजीशन ऑफ द इमेज निकाल दीजिए। पोजीशन ऑफ द इमेज मतलब क्या निकालना है? भी। क्या निकालना है? भी। बोलिए, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? हाँ, लगाइए उसको, सब तो है नीचे लिखिए। यूजिंग कौन फॉर्मूला? मिरर्स फॉर्मूला। इस टॉपिक का क्वेश्चन आने का मैक्सिमम चांस है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। f कितना दिया है? -12। माइनस क्यों हो गया बोली तो? कनकेव है। कौन सा है? कनकेव। b तो आपको चाहिए, और u है कितना? -20। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा -1/12 बराबर 1/b। बोलिए, प्लस माइनस में क्या हो जाएगा? -1/20। तो और इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए, इसको लाइए इधर, तो ये माइनस इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो +1/20 -1/12 बराबर हो जाएगा 1/b। बोलिए जी, कौन बोलेगा? 20 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? बोलिए रणबीर, 20 और 12 का एलसीएम 60। कितना बड़ी थी? 60। 20 या 60, 12×5 60, 1/b। आगे देखिए, गिरीश लोग जानते हैं ना एलसीएम लेने? बोलिए, शॉर्ट ट्रिक। हम तो शॉर्ट ट्रिक से ही निकाला इसको। आप लोग ऐसा वाला बनाते हैं क्या? ये 12 हो गया, 20 हो गया, फिर ऐसा करके? नहीं, शॉर्ट ट्रिक भी एक तो है। अच्छा, शॉर्ट ट्रिक भी कभी समझा देंगे। नहीं, अभी सब कुछ थोड़ी, वो सब 8-9 क्लास का चीज बता देंगे हम, 2 मिनट बाद बता देंगे। पर जिन लोगों को तो समझा दिए थे ना शॉर्ट ट्रिक एलसीएम लेने का। सुनिए, माइनस कीजिए इसको, कितना आएगा? -2/60 होगा, 1/b काटिए, 2 30 में 60, उलट दीजिए। b बराबर कितना? -30 सेंटीमीटर। बोलिए रवि, भी का मतलब तो इमेज डिस्टेंस है। ये नेगेटिव क्या दिखा रहा भी में? वेरी गुड, एकदम सही बोला रवि, आप सीख गया। क्या लिखिएगा? द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, परिधि आ गया ना 30, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द क्या गिरीश? मिरर। तो हम लोग का एक चीज हो गया, पोजीशन निकल गया इमेज का। अब बोलिए, नेचर चाहिए। नेचर के लिए क्या निकालना पड़ेगा रणबीर? वेरी गुड, मैग्निफिकेशन। क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन। कैसे? जब मैग्निफिकेशन निकलेगा और वो आ गया मान लीजिए पॉजिटिव, तो नेचर क्या हो जाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा? रियल और इनवर्ट। अभी ना दिखाए थे, ये देखिए इधर गिरीश,
अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल डायरेक्ट। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव नेचर क्या हो जाएगा, रियल और इन्वर्टेड। निकालिए मैग्निफिकेशन। बोलिए, मैग्निफिकेशन निकालने का दो फॉर्मूला है, एक तो हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उससे तो नहीं बनेगा, और एक होता है क्या, माइनस बी बटे यू। माइनस बी कितना है बोलिए, बी आपका -30 सेंटीमीटर, यू कितना है बोलिए रवि, -20 सेंटीमीटर है। एक तो माइनस से गिरीश इधर, एक तो माइनस से, एक तो माइनस काट दीजिए, एक तो जीरो से एक तो जीरो काट दीजिए, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कटेगा, क्या बचा -3/2। क्या बचा -3/2। रुकिए इस प्रोसेस को हाईलाइट कर दे रहे। रवि आया, -3/2 मतलब कितना, -1.5, माइनस कितना 1.5। तो कितना आया उससे मतलब नहीं है, आपको मतलब है नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया। तो m बराबर 3/2 माइनस में, ये माइनस साइन क्या दिखा रहा है, नेचर। अगर आ गया नेगेटिव तो बोलिए ग्रेस, इस इमेज का नेचर क्या बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। वेरी गुड। और अगर पॉजिटिव आता तो वेरी गुड, वर्चुअल डायरेक्ट। समझ गए। अब बोलिए, और क्या ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है, हाँ दिया है, तो हमको इमेज का हाइट भी निकालना पड़ेगा और फिर बताएंगे कि बड़ा बना कि छोटा बना। कैसे, बहुत सिंपल। देखिए m बराबर क्या है, हाइट ऑफ द इमेज बटे, और एक फॉर्मूला है ना मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ द इमेज बटे क्या रवि, बोलिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज बटे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सॉल्व कीजिए इसको। m का हम लोग निकाल चुके हैं -3/2, m का जगह रख दीजिए -3/2। अच्छा इमेज का हाइट आपको चाहिए तो i लिख देंगे। अच्छा ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग को दिया हुआ परिधि कितना है, 2 सेंटीमीटर। कितना है, +2 की -2, +2। इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट का हाइट हमेशा पॉजिटिव होगा, इसी जो +2 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ग्रेस, कितना आ रहा है बोलिए, -3/2 इंटू 2 बराबर i। सॉल्व कीजिए इसको। हाँ 2 से 2 कटेगा तो i बराबर क्या आ जाएगा, -3 सेंटीमीटर। अब एक चीज को ध्यान से समझिए, यहां पर नेगेटिव का मतलब छोटा नहीं होता है, यहां पर नेगेटिव का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा। उल्टा मतलब क्या, कि ये जैसे अगर आपका कनकेव मिरर है और नेगेटिव आ गया मतलब नीचे बनेगा। किधर बनेगा, नीचे। तो नेगेटिव देख के छोटा मत बोल दीजिएगा, नेगेटिव का मतलब क्या होता है पहले, उल्टा। तो इसका इमेज का हाइट तो कितना बना, 3 सेंटीमीटर, सीधा कि उल्टा, उल्टा। यही तो दिख रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। बोलिए ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, इमेज है 3 सेंटीमीटर का, तो इमेज तो बड़ा बना कि छोटा बना, फिर छोटा बड़ा ना। ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर का, -3 मत सोचिए, नहीं तो मैथ में ऐसा होता है ना, नेगेटिव मतलब छोटा होता है, ऐसा मत सोचिएगा। ये माइनस का मतलब क्या होता है, उल्टा। क्या होता है, उल्टा। तो ऑब्जेक्ट है आपका 2 का, जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए आपका कनकेव मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ 2 का, और इमेज जो बना ना वो इमेज आपका बन गया कितना का, 3 का, नीचे साइड बन गया। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट एग्जांपल के रूप में, ये हो गया आपका इमेज। तो इमेज तो बड़ा बना कि छोटा बना, बड़ा बना, तो लिख देंगे एनलार्ज्ड। तो ये लिख दीजिए प्रॉपर। क्या लिखिएगा, ये इसको रहने दीजिए, आपको याद रहेगा। ये लिख दीजिए साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज बराबर 3 सेंटीमीटर, और ब्रैकेट में क्या कर देंगे परिधि, इन्वर्टेड कर देंगे, और एनलार्ज्ड भी लिख देंगे। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, और एनलार्ज्ड मतलब बड़ा। तो बेटी समझे। तो इसको ऐसे घर में फेंक मत दीजिएगा कॉपी को, घर में ले जाकर रिवीजन कीजिएगा इसको, समझे ना। कल सोने के लिए नहीं आए थे, बताइए कितना दुर्भाग्य है, कितना सारा चीज कल पढ़ाया सब छूट गया आपका। ये कोई कारण हुआ संदीप, आराम से खाके सोते रहिए। नहीं हो गया, और एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी कर देंगे। ऐसा ना से कैसे बन जाएगा ना। गिरीश लोग शायद पहले वो वाला टॉपिक नहीं पढ़े होंगे, हमको लग रहा है ना, ये वाला और शायद ये वाला भी नहीं पढ़े होंगे, ये वाला मॉड को निकालने वाला, ये सब कुछ नहीं। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसका 10 में भी यूज होगा, अभी भी है। ठीक है ना, क्वेश्चन तो बुक का ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं सीपीटी। चलिए बेटा क्वेश्चन हम लोग बनाकर दिखाते हैं। चलिए इसी को बनाइए, जल्दी रणवीर क्वेश्चन नंबर दीजिए, बनाइए प्रीति। संदीप को बनाने दिया, बात कर रहे हैं। क्या, अच्छा अभी अंग्रेजी में बोल रहा है, नहीं रणवीर।
देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। ये 4 सेंटीमीटर तो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। क्या है रवि? जिसका सिंबल क्या होता है? U। -4 की +4? हमेशा माइनस। कनकेव मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया गिरीश, बोलिए अगर कनकेव है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो चाहे फोकल लेंथ हो, दोनों क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। हमको क्या चाहिए? F। बोलिए संदीप, F कितना होता है? R बटे, बोलिए R/2। दिस इज -24 बटे 2। कितना हो जाएगा? कटेगा ना, -12। आया परिधि? अब देखिए, आपको U मालूम है, आपको F मालूम है, क्या भी निकाल सकते हैं? निकालिए। कौन फॉर्मूला से रणबीर? देव्स फॉर्मूला कि मिरर फॉर्मूला? नहीं, मिरर फॉर्मूला। हम कहां कोई फॉर्मूला दिए हैं? क्या लिखिएगा रवि? यूजिंग, हाँ, जब हम फॉर्मूला देंगे तब मेरा नाम से फॉर्मूला लिखना होगा, देना चाहिए। इसी कैसे दे देंगे? सपना आएगा फॉर्मूला लिख देंगे रात में उठ के। कुछ रिसर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक एमएससी में एडमिशन लिए हैं। एमएससी भगवान का दया से 2 साल में अगर पास हो जाएंगे, फिर उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेंगे, फिर पीएचडी भी कर लेंगे, तो फिर हम रिसर्च करेंगे। पीएचडी मतलब रिसर्च करना होता है। फिर नया नया फॉर्मूला देंगे रवि। 1/f बराबर 1/v + 1/u। तो f कितना? -12। v कितना? v तो चाहिए। u कितना गिरीश? -4। सॉल्व कीजिए। तो -1/12 बराबर 1/v - 1/4। इसको इधर लाइए, आएगा 1/4 - 1/12 बराबर 1/v। एलसीएम हो जाएगा परिधि 12। 4 × 12, 12 × 1 = 12, 1/v। ये होगा 2/12 बराबर 1/v। कटेगा 6 टाइम्स, उल्टा कर दीजिए। तो v बराबर क्या? +6 सेंटीमीटर। बोलिए रणबीर, ये इमेज सामने बनेगा कि पीछे बनेगा? प्लस है, प्लस है तो प्लस मतलब पीछे सही है आपका, पीछे बनेगा। कहां बनेगा? पीछे। द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। पीछे को क्या बोलते हैं ग्रेस? बिहाइंड। बिहाइंड द मिरर। एक लास्ट चीज रवि, बात नहीं, एक लास्ट चीज रवि, और वो है इसका क्या पूछ रहा है? बड़ा कि छोटा बनेगा? तो निकालना पड़ेगा मॉड ऑफ m। तो पहले m निकालिए। तो बोलिए परिधि m कितना आया? m बराबर क्या होता है? -b/u। तो -b, b कितना? 6, u कितना? -4। माइनस माइनस कटेगा, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4। दिस इज योर 3/2 मतलब 1.5। 1.5। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन में पूछता, मान लीजिए पूछा तो नहीं है, अगर बाय चांस क्वेश्चन में पूछता कि इमेज का नेचर बताइए, तो चूंकि यहां पर m आपका पॉजिटिव आया परिधि, क्या आया? पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ द इमेज क्या बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। लेकिन पूछा नहीं, लेकिन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका साइज निकालते, देखिए इसी में m का मॉड, तो 1.5 का मॉड, बोलिए 1.5 का मॉड कितना होगा? 1.5 ही होगा, 1.5 ही आया परिधि। और 1.5 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा। तो इमेज क्या बनेगा? एनलार्ज्ड। इमेज इज क्या? बस सही आंसर है, सही आंसर है ना? बिल्कुल सही है रवि। इधर तो ऐसा से बन जाएगा। तो बाकी सब जितना बच्चा ट्राई कीजिएगा, और जो नहीं बनेगा हमको पूछिएगा, फिर हम बताएंगे। चलिए फिर आज इसको ही रखते हैं। कल भी यही चैप्टर का होगा थोड़ा सा, ठीक है? और एक चैप्टर नया शुरू करेंगे प्रति। कल भी फिजिक्स रही है, कल 2 बजे क्लास होगा, समझे रणबीर? और इस वीडियो को देखते हैं, भेज देंगे।